ये बर्फ के गोले जैसा दिखने वाला फलूदे वाली कुल्फी में कभी ना कभी आपने जरूर खाया होगा। ये है गोंद कतीरा, जिसको कई आयुर्वेद के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो चांदी की भस्म होती है ना, जो ताकत के लिए और कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज की जाती है, उसके जितना फायदा करता है। तो विनर्स, गर्मियों में चूक ना जाना प्रकृति के दिए इस गिफ्ट का फायदा उठाना। ये है पेड़ों से निकलने वाला गोंद कतीरा, जिसका साइंटिफिक नाम है ट्रेगेकेनाथ गम, जिसकी कूलिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज को सैकड़ों साल पहले एक इंडियन फिजिशियन भाव मिश्र ने अपने आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में बताया है। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी अमेजिंग है, इसमें कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन से भरपूर है ये गोंद कतीरा। और आपके शरीर के मतलब कतरे कतरे को क्या क्या फायदा दे सकता है, बिना देरी किए जानते हैं इसके 15 से ज्यादा बेनिफिट्स। क्यों गर्मियों में लेना है ये गोंद कतीरा? क्योंकि इसका सबसे पहला बेनिफिट है, ये शरीर की गर्मी को निकालता है। गर्मियों में हमारी बॉडी का नेचुरल कूलेंट बन जाता है, क्योंकि इसकी तासीर काफी ठंडी होती है। बाहर गर्मियों में जाते हो तो भी ये बहुत बढ़िया है। गर्मियों में कई लोगों को डिहाइड्रेशन होती है, हीट स्ट्रोक से बचाएगा आपको, जो कि कई बार एक मेडिकल कंडीशन भी बन सकती है, जिसको हम लू लगना आम तौर पर कहते हैं। कईयों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, और कई लोग तो एसी में बैठे रहने के कारण आदत ऐसी हो गई है कि धूप में निकलते ही सिर दर्द हो जाता है। उनके लिए गर्मियों में बहुत बढ़िया है, गोंद कतीरा जरूर लेना चाहिए। और जैसे बाहर की गर्मी होती है ना, ऐसे ही शरीर के अंदर की भी गर्मी होती है, और उसी गर्मी से कई बार पेट में अल्सर्स हो रहे होते हैं, मुंह में छाले हो रहे होते हैं, उनसे बचाता है। ब्लैडर में गर्मी से बचाता है, मसाने की गर्मी से बचाता है। और यूरिन की आधी से ज्यादा दिक्कतें, ब्लैडर की आधी से ज्यादा दिक्कतें ब्लैडर में गर्मी के कारण हो रही हैं, उन सब में काफी इफेक्टिव होता है ये गोंद कतीरा। और हाँ, कई लोगों को एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग, बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाता है खेलते खेलते। हमारे यहाँ पर उसको ना नक्सीर बोलते हैं, नाक से ब्लड आने लगता है खेलते खेलते बच्चों को। उसमें बहुत बेनिफिट देता है, शरीर के कोने कोने से गर्मी को निकाल देगा। ये कूलिंग भी करता है और रिपेयरिंग भी करता है शरीर की। नेक्स्ट, ये हमारी स्किन के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। ये एंटी एजिंग होता है। चेहरे पर एज से पहले कई लोगों को रिंकल्स आ जाते हैं, तो उनको टाइम से पहले आने से रोकता है। और अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो वो भी बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग तो पिगमेंटेशन के लिए, रिंकल्स के लिए, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, और आप इसको चेहरे पर लगाकर इसकी अच्छे से हल्के से 3-4 मिनट मसाज करके इसको 5 मिनट के लिए स्किन पर रखकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। ये एक नेचुरल फेस पैक का भी काम करेगा। अच्छा, ये जैसे मैंने बताया कि इसको लोकली आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसको आंखों पर भी रखा जा सकता है। ये हमारी आंखों के लिए नेचुरल कूलिंग देने का काम करता है। आज देखो, टीवी बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, आईज में स्टेन पड़ता है लैपटॉप या मोबाइल देखने के कारण, टीवी स्क्रीन देखने के कारण। तो आप इसको अपनी आंखें बंद करके 1-1.5 चम्मच आप इसका यूं भर करके आप इसको अपनी आंखों पर डाल करके आंखें बंद करके लेट जाइए। 10 मिनट तक इसको आंखों पर रहने दीजिए। इतनी बढ़िया कूलिंग आपकी आंखों को देगा, आंखों का स्टेन सारा खत्म हो जाएगा, थकान जो लगती है आंखों में वो बिल्कुल चली जाएगी। आंखों के ऊपर रखिए आंखें बंद करके, और फिर उसके बाद अच्छे से हटा करके पोंछ लीजिए, और उसके बाद अपनी आंखें खोलिए, उजाला सा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। किसी भी तरह की थकान लगती हो, कमजोरी लगती हो, गर्मियों में कई बार हम बाहर से आते हैं ना, गर्मी लगती है, वीकनेस लगती है, गोंद कतीरा गर्मी भी निकालेगा शरीर के अंदर से और ताकत भी देगा, एनर्जी को बढ़ाता है। फॉलिक एसिड इसके अंदर है, प्रोटीन है जो शरीर की सुस्ती को एकदम से भगा देते हैं, कैल्शियम है इसके अंदर, जॉइंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, फॉस्फोरस है दांतों के लिए बहुत बढ़िया है, विटामिन बी है बालों के लिए बहुत बढ़िया है, और बहुत ही कम चीजों में मैग्नीशियम होता है इस गोंद कतीरे में है। तो गोंद कतीरे का सेवन जरूर कीजिए, आपको बहुत सारे फायदे देगा। नेक्स्ट, ये वेट लॉस में काफी हेल्प करेगा गोंद कतीरा। कैसे लेना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, समझ के जाना, क्योंकि कई लोग बीच में जल्दी जल्दी के चक्कर में वीडियो छोड़ देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और फिर वो गलत तरीके से चीजों को यूज कर रहे होते हैं। तो वेट लॉस में काफी हेल्प करेगा। आप देखोगे इसके अंदर फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा है, फाइबर से रिच है ये। किसी भी चीज में फाइबर होगा ना, वो आंतों की भी सफाई करेगा, आंतों की मूवमेंट को सही करता है, हमारे गट को सही रखता है, जिस वजह से ये एक नेचुरल कूलेंट का काम तो करता ही है, साथ में ये बढ़िया लेग्जेटिव भी बन जाता है, वो भी नेचुरल, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो वेट लॉस भी करता है और डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। अच्छा, जो फीमेल इश्यूज होते हैं ना, फीमेल को जिनको पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी भी तरह का फीमेल डिसऑर्डर है, या मेनोपॉज के टाइम से पहले की कुछ दिक्कतें हैं, कई फीमेल्स को ल्यूकोरिया की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, उन सब में बहुत हेल्प करता है। हैवी ब्लीडिंग होती हो तो आप इसको ले सकते हैं गोंद कतीरा को। जैसे मैंने बताया, ये किसी भी तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में बहुत बढ़िया काम करता है। और बहुत बार तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से पीरियड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें फॉलिक एसिड भरपूर है, आप इसको लेते हैं तो उन दिक्कतों से भी बचाएगा। तो जितनी भी फीमेल्स इस वीडियो को सुन रही हैं,
इन गर्मियों में तो जरूर आप इस गोंद कतीरे का सेवन करेंगे, आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि आप याद करेंगे कि कोई चीज बताई थी। अच्छा, कई चीजों को लेकर के ना कुछ मिथ्स बन जाती हैं। एक मिथ गोंद कतीरा को लेकर के बहुत से लोगों में बनी होती है, 10, 15, 20% लोगों में, कि ये मेल पावर को कम करता है, जबकि है इसका बिल्कुल उल्टा। ये एक मिथ है, ये मेल पावर को बढ़ाता है। जैसे मैंने बताया, ये किसी भी तरह की ताकत देता है हमारे शरीर को, उसके साथ ही ये मेल पावर को भी बढ़ाता है। अच्छा, शरीर की गर्मी का एक रिजल्ट पाइल्स, फिशर, हेमोरॉइड्स, ये सब कुछ भी होते हैं। कहीं ना कहीं हम ज्यादा गर्मी अंदर हो रही है, ज्यादा तला मला खा रहे हैं, मिर्च मसालेदार चीजें खा रहे हैं, उनकी वजह से बहुत लोगों को पाइल्स की दिक्कत होने लगती है। तो अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम से बचे रहना है या हो रही हो उसको ठीक करना है, काफी रिलीफ देगा उसमें आपको गोंद कतीरा। नेक्स्ट, ये यूटीआई नहीं होने देता अगर आप इसको रेगुलरली गर्मियों में लेते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिस वजह से कम पानी की वजह से भी कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगता है, तो यूटीआई को प्रिवेंट करता है। यूरिन का कोई भी डिसऑर्डर हो, बर्निंग सेंसेशन होती हो यूरिन करते हुए, जलन होती हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, यूरिन में स्लो आता हो, तो आप गोंद कतीरा को लीजिए। ये ठंडक देने के कारण ये उस यूरिन की सभी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कॉम्बैट कर सकता है। नेक्स्ट, पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स देता है। और अगर हमारी बॉडी को एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स मिले तो आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें हो ही नहीं पाती। नेक्स्ट, गोंद कतीरा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी रखता है, क्योंकि ये कई ट्यूमर्स की ग्रोथ को कम कर देता है। और जिस चीज में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होंगे, जो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, वो ऑटोमेटिकली कई कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रिवेंट कर सकता है, ट्यूमर्स को बढ़ने से रोक सकता है। गोंद कतीरा अगर आप गर्मियों में लगातार इसका सेवन करते हैं, कितना और कैसे करना है, इसको भी ध्यान से समझना। नेक्स्ट, कई बार हमें कोई बुखार या किसी तरह की कोई भी दिक्कत हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ था, तो हमने कई बार एंटीबायोटिक्स लिए होते हैं, जो कि जरूरी होते हैं हमारे शरीर को उस टाइम पर लेने के लिए, डॉक्टर ने दिए हैं। लेकिन वो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद हम ठीक हो गए, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स अपना नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी में कुछ छोड़ करके जाते हैं, शरीर के अंदर गर्मी कर देते हैं, शरीर के अंदर ड्राइनेस कर देते हैं, रूखापन कर देते हैं। तो आप उसके बाद गोंद कतीरा का सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि वो उसके जो ड्राइनेस बॉडी के अंदर हुई है उसके इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज करेगा, और जो उसकी वजह से शरीर के अंदर पित्त बढ़ा है, गर्मी बढ़ी है, वो उस गर्मी को भी शांत करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जरूर दीजिए हर एक उस इंसान को जो अभी दवाइयां खा करके बंद करके रुका हो। नेक्स्ट, गोंद कतीरा के अंदर फाइबर रिच कंटेंट होता है। तो अगर फाइबर हमको अच्छे से मिलेगा इस ट्रैगिकनैथ गम का, ऐसा कई स्टडीज बताती हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी चेक में रखता है, उसको बढ़ने से रोकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़िया रहा, मतलब विद इन द रेंज रहा, तो दिल की सेहत ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगी। तो गर्मियों में कूलिंग इफेक्ट देने के साथ साथ अपने दिल को भी कूलिंग इफेक्ट दीजिए गोंद कतीरा लेके। नेक्स्ट, गोंद कतीरा हमारी बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट देता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, वाटर रिच कंटेंट होने के कारण, फाइबर होने के कारण। और आपको पता है कि बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में तभी जन्म लेती हैं जब बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट हो। और अगर हम ज्यादा तला मला खाते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टबैको का यूज ज्यादा करते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, सोडा कोला और पैकेज्ड फूड ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने शरीर को एसिडिक माहौल दे रखा है, अम्लीय माहौल दे रखा है। उस अम्लीय को क्षारीय में बदलने का काम करता है गोंद कतीरा। नेक्स्ट, ये नेचुरल गट हीलर है। कई बार स्ट्रेस के कारण आज के माहौल में सबसे पहले हमारा गट डिस्टर्ब होता है, पेट खराब होता है सबसे पहले, क्योंकि जो स्ट्रेस पैदा करने वाले केमिकल होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, वो हमारे गट में ही रिलीज होते हैं। तो अगर आप गोंद कतीरा लेते हैं तो गुड माइक्रोब्स को बढ़ाता है, हमारे पेट के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट दे करके, वो जो हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर जो वो ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरियाज की एक कॉलोनी बस रही थी, जिसको हमने स्ट्रेस लेकर के डिसरप्ट कर दिया और उन्होंने हमको बीमारियों की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, उनको प्रमोट करता है। और गुड बैक्टीरियाज को बढ़ने से न सिर्फ हमारा गट हील होगा, बल्कि वो पूरी बॉडी को इन चेक में रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और कूलिंग इफेक्ट तो देते ही देते हैं। रेगुलरली कई लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ब्लोटिंग, गैस, ये सब दिक्कतें होती हैं। गोंद कतीरा लो, कूलिंग इफेक्ट देगा। वो जो एसिडिटी हो रही है, चाहे वो एसिडिक माहौल बनने से, एसिडिक खाना खाने से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज्यादा प्रोडक्शन से, उन सबको न्यूट्रलाइज कर सकता है गोंद कतीरा। अब आपको इसको लेना कैसे है, देखिए, ये है गोंद कतीरा। ये कुछ ग्रैनुअल फॉर्म में हमको मिलता है इस तरह से। ये पेड़ों से निकलने वाली कुछ गोंद होती है, जिसको कलेक्ट कर लिया जाता है। हाँ, एक होती है गोंद, एक होता है गोंद कतीरा। गोंद जो है वो सर्दियों में ली जाती है, उसकी तासीर गर्म होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। कुछ बढ़िया अमेज़न के लिंक्स अगर मुझे मिलते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सही चीज परचेज करें, नहीं तो लोकल पंसारी से आपको बढ़िया मिल जाएगा गोंद कतीरा। इसको अगर आप पानी में घोलेंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच, अगर आप इस आधे चम्मच को घोलते हैं पानी के अंदर,
तो ये आधे चम्मच को आपने एक कटोरी में डाल दिया, उसको कटोरी को आपने पानी से भर दिया और सुबह आप देखेंगे कि ये पूरा बर्फ के गोले जैसा इस तरह की पूरी कटोरी जो है भर चुकी होगी, क्योंकि ये 20-25 गुना तक फूलने की कैपेसिटी रखता है, वाटर को सोक कर लेता है। कोशिश कीजिए उसको अच्छे से पानी से भरिए, लेकिन कम पानी डालेंगे नहीं चलेगा, ज्यादा डाल दिया चलेगा। अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो इसमें अगर पानी ज्यादा है, आपको अगर ऐसा जेल लाइक सब्सटेंस में पानी भी दिख रहा है तो उस पानी को आप हल्का सा छान, वैसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन आप छान भी सकते हैं और इस तरह से जेली आपको ये मिल जाएगी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो नॉर्मल किचन में या कहीं पर भी रखकर भिगोइए। अगर बहुत ज्यादा वहां गर्मी पड़ रही है तो इसको फ्रिज में रख दीजिए भिगो करके, और इसको आप 6-7 दिन चला सकते हैं अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे तो। नहीं तो इतना आप बनाइए, 2 दिन पूरी फैमिली कंज्यूम कीजिए, उसके बाद फिर आधा चम्मच रात को भिगो दीजिए, क्या मुश्किल है। अब इसको कंज्यूम कैसे करना है, 1 से 1.5 चम्मच अच्छे से भर के किसी भी ड्रिंक में आप इसको यूज कर सकते हैं। नींबू पानी में अगर आप इसको पीते हैं कमाल कर देगा। सुबह कई लोगों को खाली पेट नींबू पानी पीने की आदत होती है, गोंद कतीरा के साथ उसको पी सकते हैं। खाली पेट कई लोगों को नॉर्मल पानी पीने की आदत होती है, उसमें आप गोंद कतीरा को ले सकते हैं। किसी भी तरह की स्मूदी आप बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, कोई जूस बनाते हैं, कोई शेक बनाते हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक, बादाम शेक, किसी भी तरह का लिक्विड आप लेते हैं उसमें आप 1 से 1.5 चम्मच इसको ऐड करेंगे, अच्छे से घोल लेंगे और उसको पी लेंगे। बस एक चीज का ध्यान देना है कि आपको इसको दही में नहीं लेना, छाछ में नहीं लेना, लस्सी में नहीं लेना, दूध में ले सकते हैं, मिल्क शेक में, बनाना शेक में, बादाम शेक, किसी भी तरह का वो बना के ले सकता है। और सबसे बढ़िया हमारे यहाँ पर कहते हैं कि ये काम करता है कच्ची लस्सी में। कच्ची लस्सी से मतलब ये नहीं है कि वो दही का प्रोडक्ट है। आपने 40% आपने दूध लिया, उस दूध में 60% आपने पानी ऐड कर दिया और उसमें 1.5 चम्मच ऐड कर दिया गोंद कतीरा। फ्लेवर के लिए कोई आप उसमें शरबत ऐड कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा, बादाम का शरबत या गुलाब का, किसी भी तरह का मीठा रस के लिए या टेस्ट के लिए। अदरवाइज आप इसको वैसे उसमें कच्ची लस्सी में उसमें आप इसको डाल करके लेंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। लगातार कितने दिन कंज्यूम करना है आप इसको, अगर गर्मी में निकलने का काम है, धूप में बाहर आना जाना पड़ता है तो पूरी गर्मियां लो 1 से 1.5 चम्मच, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर नहीं निकलते, बिल्कुल ही सारा दिन एसी में बैठे रहते हो, तो भी 1 महीना आप इसको रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन का ब्रेक देके फिर से 1 चम्मच इसको लेना। किसको नहीं लेना, वो लोग जो ब्लड थिनर्स लेते हैं उनको नहीं लेना, क्योंकि उस ब्लड थिनर के इफेक्ट को कम कर सकता है, ब्लड को कहीं ना कहीं थिक कर सकता है, तो वो इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा। तो ब्लड थिनर्स जो ले रहे हैं उनको नहीं लेना। अगर किसी तरह की एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें और इसमें 2 घंटे का गैप जरूर देना है, जैसे कि मैंने बताया। और अगर आप एलोपैथी मेडिसिन बंद कर चुके हैं तो फिर आपको ये जरूर से जरूर लेना चाहिए। वो लोग जिनको कफ बहुत ज्यादा रहता है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होने लगता है, छाती जाम रहती है, सर्दी ज्यादा लगती है, जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है सर्दी के कारण, उनको नहीं लेना, सर्दियों में नहीं लेना। वैसे तो फाइबर कोई दिक्कत नहीं करता, पर कई लोगों को फाइबर से ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में गैस या पेट भरा भरा सा, कई लोगों को ऐसा होता है। अगर ऐसा आपको लगे तो आप इसको नहीं लीजिए। अगर एक बार लेने से किसी तरह की एलर्जी हो, वैसे तो किसी को मैंने आज तक होते नहीं देखी, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, अगर एक बार लेने से एलर्जी किसी तरह की हो तो भी आप इसको लेना बंद कर सकते हैं। और अगर आप वात पित्त और कफ के जानकार हैं और आपको इन चीजों का पता है, और अगर आपकी वात बढ़ी हुई है तो आप इसको सुबह जरूर लीजिए, दोपहर को जरूर लीजिए। अगर आपको पित्त बढ़ा हुआ है तो दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, और जिन लोगों का कफ बढ़ा हुआ है वो इसको लेना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच अगर वो चाहें तो इसको ले सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह या फिर दोपहर को, शाम को या रात को नहीं। बस हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसको डायरेक्ट नहीं लेना। कहीं आप समझें कि ये बहुत बढ़िया है तो ऐसे ही 2 चम्मच खा जाता हूँ, नहीं, इसको पानी में मिला करके, किसी भी लिक्विड में मिला करके ही लेना है। दूसरा, जब भी आप गोंद कतीरा को कंज्यूम कीजिए तो कोशिश कीजिए कि आप पानी ज्यादा पिएं, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो इसके और ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और आप लोगों का जो इन वीडियोस पर प्यार मिलता है, जो आप लोगों की दुआएं मिलती हैं, आप लोगों के बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स मिलते हैं, वो मेरे लिए भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इसी तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार यूं ही देते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं अपनी रिसर्च, जो चीजें मैं जानता हूं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। जुड़े रहिए इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।